देखिए इस वक्त हम मौजूद है सिवान के जेपी चौक पर। यहाँ पे अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए तमाम जो लोग हैं जनक शब्द कहा और उन्होंने कहा कि जो ये जय भीम लोग करते हैं, अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो ये लोग स्वर्ग में चले जाते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय भी उनके भगवान थे जिस समय हमारे परछाई से लोग छुआते थे, उस समय भी उनके भगवान थे जिस समय हमें अच्छा कपड़ा पहनना मना था, उस समय भी उनके भगवान थे जिस समय हमें ससुराल जाना चप्पल जूता पहन के मना था, उस समय भी उनके भगवान थे जिस समय हमें सूखी रोटी खाना पड़ता था। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कृतित्व है जो आज हम इस सूट बूट में नजर आ रहे हैं। तो आज माननीय जी अमित शाह भी अगर उस सदन में शपथ लेते हैं गृह मंत्री का तो उस भारतीय संविधान और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत लेते हैं, न कि किसी देवी देवता के बदौलत लेते हैं। इसलिए अमित शाह को हम लोग इस आक्रोश मार्च के माध्यम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे हम लोगों का यह संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है, आप एक वकील भी हैं और जिस तरह से बयान आया है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये मतलब गैर जरूरी बयान था अमित शाह का, कांग्रेस के लोग इस पे बढ़ चढ़ के मतलब आगे आए हुए हैं। दलित समाज ये कह रहा है कि बाबा साहब का अपमान है, जबकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अपमान नहीं है बल्कि उन्होंने इसी तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सच में ये अपमान नहीं है कि राजनीति हो रही है इस पे? सिर्फ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि गैर जरूरी बयान है। हाँ। एक जिम्मेदार आदमी से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद हम कैसे कर सकते? सदन में जो सबसे बड़ा सदन होता है जहां से देश दुनिया के सारे भविष्य लिखे जाते हैं, वहां पे देश का सबसे जिम्मेदार आदमी गृह मंत्री बाबा साहब को इस तरह का बयान करते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है और हम लोग इस आक्रोश मार्च के माध्यम से उनको गिरफ्तार करने की। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं और ये राजनीति मतलब आगे बढ़ रही है, आप लोगों का क्या कदम होगा, अगला कदम क्या होगा? सिर्फ मैं तो इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से, पिछड़ा लोगों से, सवर्ण समाज के गरीब लोगों से, सभी लोगों से, अल्पसंख्यक लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे बीजेपी को एक भी वोट कसम खा लेना है कि एक भी वोट नहीं देना है और अगले चुनाव में उन्हें फिर धरातल पर ला देना है। आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देना है जी, अभी तक इसमें जीतन राम मांझी का कोई बयान नहीं आया, चिराग पासवान का बयान नहीं है, ये लोग भी तो दलित के नेता हैं। माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी उनके संरक्षण में पला पोसा रहे हैं, वो कैसे बयान देंगे? वो तो कुर्सी का लोभी हैं, उनको कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी धर के बैठे हैं। उनको इस दलितों का अपमान, बाबा साहब का अपमान, उन लोगों के लिए दलितों से अपील करिएगा? बिल्कुल मैं वोट देंगे ही भाजपा को फिर वहाँ पे? नहीं, उनके संबंधित जो भी पार्टियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भी पार्टियां हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि उनसे संबंधित जो भी पार्टी है, उनके गठजोड़ की जो भी पार्टियां हैं, उसको एक भी वोट देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और सर क्या कहिएगा, अब तो ये अपील कर रहे हैं उन लोगों से जो SC/ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, कि आप लोग वोट मत दीजिएगा। तो क्या सिर्फ वोट के चोट से ही कुछ मामला बनेगा, आकि संवैधानिक तौर पे भी एक बड़ा पुख्ता कानून बनाया जाएगा? देखिए, कहने का मतलब है मेरा कि जो मन में रहता है वो जबे जुबान से ही सही कभी न कभी मुंह पर आ ही जाता है। और अमित शाह ने ऐसा बयान दे करके यह जाहिर कर दिया है कि भले हम बाबा साहब की चर्चा करते हैं लेकिन हमारे मन में क्या है उन्होंने इस बात का उजागर कर दिया है। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी, पता ना वो जोगी जी है कि ढोंगी जी है, हमको कोई कहने में असुक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि एक जोगी जी का शब्द जो होता है मर्यादित होता है। और कुछ दिन पहले वो हनुमान जी को दलित कहते और श्री राम जी को छत्री कहते। यदि कुछ समय के लिए दलित और छत्री ही मान लिया जाए तो आप देखिए उस दलित को हटा करके रामायण से कि उस छत्री की क्या औकात थी। अगर वो दलित नहीं होते तो आज भी तुम्हारे क्षत्रिय समाज के राम जो है वन पर घूमे रहते और सीता माता कौन कौन माता का पता लगाते रहते। तो मैं इन सब बातों को गुस्से में कह रहा हूँ और मुझे गुस्से में कहने का तात्पर्य यह है
कि जो कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति हैं कम से कम इस तरह का घटिया सोच न रखें और घटिया सोच का इस्तेमाल न करें। नाम बता दें। मेरा नाम मनिंद्र कुमार, ग्राम इंग्लिश पड़ता है। भाजपा को दलित विरोधी बता रहे हैं और दलितों का बड़ा बड़ा चेहरा भाजपा के समर्थन में खड़ा है। देखिए, इस संसार का नियम रहा है कि आपने कभी देखा होगा कि ये लोग सब चलिए आइए और भी लोग हैं और लोगों से हम बात करते हैं। जी हमारे साथ पप्पू चौहान जी जुड़ रहे हैं। जी क्या कुछ अब तक आप लोग रोड पे निकल के मांग कर रहे हैं? जी मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं मनुवाद के खिलाफ हूँ। मैं कहूँगा कि बाबा हम शर्मिंदा है कि मनुवाद जिंदा है। आज भी मनु का नाजायज औलाद पैदा है जो मनु स्मृति से संविधान चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये बाबा साहब का संविधान है, ये बाबा साहब का देश है, किसी बाप का देश नहीं है। तो हम लोग बहुजन के सभी लोग सड़क पर आए हैं कि हमारे बाबा साहब के अपमान करने वाले लोगों को हम इस्तीफा का मांग करते हैं। इस्तीफा दे, नहीं तो सड़क से लेकर और सदन तक चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार को भी झेलना पड़ेगा। मोदी को सरकार को गिराने का भी काम करेगा। पप्पू चौहान जी देखा जाए तो बीजेपी में और बड़े बड़े चमार भी हैं और ये बड़ी आक्रोशित में है। क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जी गुस्से में इसलिए है कि बाबा हम शर्मिंदा है कि मनुवाद जिंदा है। आज भी मनु का औलाद नाजायज पैदा है जो मनु से संविधान चलाना चाहते हैं। इसका सवरकर है, गोलवरकर है, दीनदयाल उपाध्याय है जो देश के साथ गद्दारी किया है, उसके थोक से चलाना चाहता है देश। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये बाबा साहब का देश है, ये किसी का बाप का देश नहीं है। उसकी मनमानी नहीं चलेगा। अगर दम है, जो बात उस सदन में किया है पार्लियामेंट में, अगर दम है बीजेपी वाले को तो बिहार सरकार में कह कर दिखाए, आज सरकार जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं। चमार जी देखा जाए तो दलित के बड़े बड़े नेता भी बीजेपी में और पार्टियों में शामिल है सदन में, लेकिन वो नेता कहाँ अभी वो नहीं दिखाई दे रहे। आप नहीं जानते हैं। आप जानेंगे कि बाबा साहब ने दोहरी मतदान का उन्होंने मांग किया था, आरक्षण का मांग नहीं किया था। इसी में हमारे समाज में कुछ दलाल पैदा लिए हैं जो सत्ता का दलाली करते हैं। उनको कुछ नहीं कहना है मुझे। वो अपना रोजी रोटी कर रहा है, उनको रोजी रोटी करने दिया जाए। हम सड़क पर हैं तो सड़क से लेकर सदन तक, जब सदन हमारा हो जाता है तो सड़क पर आना होता है। कांसी राम साहब कहे थे कि सरकार नहीं बनाते हो तो सरकार गिरा दो, अगर नहीं गिरा दे तो हिला दो। तो हम लोग हिलाने का भी काम करेंगे। हमारे सारे बहुजन के लोग यहाँ आए हुए, हम सरकार को बताने का काम करेंगे। भीम आर्मी तमाम जो लोग हैं और लोगों से बातें करते हैं। देखा जाए तो सर देखा जाए तो लगातार बहुत बड़े बड़े नेता है दलित के पास। चिराग पासवान जी है, जीतनराम मांझी जी है, तमाम जो लोग हैं, लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। भीम आर्मी के लोग नजर आ रहे हैं। इसने बोला है कि चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी दलितों के नेता हैं। कब से हो गए? कितने दलितों और पिछड़ों पर जब अत्याचार होता है तो जाते हैं। ये दलितों के नेता नहीं है। और दलित के लिए जो अगर नेता होते तो रोड पे होते, दलितों के अधिकारों के लिए और उनके सम्मान के लिए। ये सब के सब जो आरएसएस के लोग हैं और बीजेपी के पिट्ठू हैं। उन्होंने किया है बाबा साहब। कब तक आप लोग आंदोलन चलता रहेगा? जगह जगह पुतला दहन होता रहेगा। महापुरुषों के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा और अपमान करेगा तो कुर्बानी दी जाएगी, पीछे नहीं हटी जाएगी, लेकिन समझौता नहीं होगी। किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा कि हमारे महापुरुषों को अपमान करे। एक बार मेरा नाम दीपक सम्राट है, प्रदेश महासचिव भीम आर्मी। देख सकते तमाम ये जेपी चौक से सीधे लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी परिचय से स्टार्ट किया जाए। मेरा नाम फिरोज खान है। जी फिरोज खान जी देखा जाए तो लगातार ये जगह जगह पे पुतला दहन किया जा रहा है और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं अमित शाह के, लेकिन ये कब तक होता रहेगा और क्या आप लोग की मांग है? जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा तब तक ये चलता ही रहेगा। अमित शाह को माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो रिजाइन दे, वो त्याग पत्र दे करके हट जाए। एक पोस्ट पर बैठ करके समय बैठ करके वो इस तरह का काम करता है। कांग्रेस की तो कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं। एक वो नागनाथ है, वो सांपनाथ है। दोनों की कहानी एक ही है। वो धीरे धीरे खाता है, ये डायरेक्ट खाता है। खा तो दोनों रहे हैं हमें। अब अमित शाह अगर जिसको नहीं समझेगा तो हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आह्वान करते हैं कि भाजपा के सपोर्ट हटावें। अगर वो नहीं हटाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम समाज और दलित समाज उनका साथ छोड़ देगा। ये तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहाँ पे सिवान के जेपी चौक से। जी क्या जी जय भीम। मैं अजय कुमार गोंड,
मैं अमित शाह को, केंद्र में गृह मंत्री को यही सूचना देना चाहते हैं कि आज आक्रोश जो मार्च निकाले हैं उनके मैयत के नाम पे निकाले हैं। अगर नहीं सुधरेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, उस दिन सोच लीजिएगा जिस दिन इलेक्शन होगा उनका खटिया खड़ा हमारा बहुजन समाज कर देगा। याद रहे, यह मैं अपने तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं सिवान के जेपी चौक पे, जहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही अमित शाह का पुतला दहन किया गया और उसके बाद से तमाम जो आक्रोश है लोगों में, पूरे तरीके से आक्रोश है और तमाम जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, नेतागढ़ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सिवान के सिटी जेपी चौक से लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों की तादाद है और कितनी है। चलिए, इस पर आपकी इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।